वीडियो में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल विलेज, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा प्रोसेस लाइफ साइकिल, स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Information technology is a technology that uses computing the high-speed communication links to spread information from one place to another place। यानी कि इसका मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह कोई भी इंफॉर्मेशन है जो बहुत तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं लिंक्स के ज़रिए। लिंक्स मतलब नेटवर्क के ज़रिए, हमने वो जो नेटवर्क्स बनाए होते हैं उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसी वजह से इसको कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ग्लोबल विलेज का मतलब कि विलेज का कंसेप्ट यही है कि कोई खबर होती है वो सब गांव वालों को फटाफट पता चल जाता है। इसी तरह पूरी दुनिया में कोई भी हादसा, कोई भी इवेंट्स, कोई भी काम हो रहा हो तो उसका और उसके मतलब जो भी खबर है वो पूरी दुनिया में विद इन क्लिक, एक कंप्यूटर के माउस के क्लिक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वो पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है। इसलिए इसको कहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनेगी और ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही मुमकिन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर तरह की मालूमात विद इन सेकेंड, विद इन मिनट, विद इन सेकेंड हर जगह जा सकती है। वो इंफॉर्मेशन मूवीज़, ऑडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, शेप्स, पिक्चर, डिजिटल किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके मेन जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है। एक कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, यानी कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस हो, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कंप्यूटर, मोबाइल, टैब, लैपटॉप। और दूसरा उसका जो मेजर पार्ट है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है। नेटवर्क्स मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जो कि मे बी DSL के ज़रिए हो या वाईफाई के ज़रिए हो, या इंटरनेट पैकेज कोई भी जिसके ज़रिए आपका इंटरनेट से कनेक्शन होना ज़रूरी है। और उसके कोई भी डिवाइस है इंटरनेट के थ्रू हम उसकी ना होना चाहिए कि हमने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है और इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, उसके मतलब कुछ ना कुछ होनी चाहिए, तभी जाके उसके मतलब पूरी अफादियत हासिल कर सकेंगे। आगे टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। यानी कि एक कोई भी डाटा होता है जब कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है तो फिर जाके वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और इसको कहते हैं प्रोसेस हो चुका है, यानी कि डाटा प्रोसेस हो चुका है। तो इसके मेन तो 3 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट का मतलब है हम पहले उसको इनपुट देंगे और उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलेगी। और ये जो है ये ऑप्शनल है, स्टोरेज, यानी कि आप जो भी आउटपुट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, आप उसको स्टोर कर सकते हैं या नहीं भी स्टोर कर सकते, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट हैं, उसमें इनपुट डिवाइसेस आ जाती है, आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है। इनपुट डिवाइसेस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लफ्ज़ है जो हम थ्रू आउट अपनी लाइफ में सुनते हैं। द डाटा या इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। यानी कि इनपुट क्या है, वो हर चीज़ जो हम कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं वो इनपुट कहलाती है। वो कंप्यूटर जब हमें उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई काम करने के बाद एक जो हमें रिज़ल्ट देता है उसको आउटपुट कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। ये इनपुट डिवाइसेस की मिसालें हैं। कीबोर्ड के ज़रिए हम इनपुट दे सकते हैं, ग्राफिक पैड है, वेब कैम है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, गेम में इस्तेमाल होती है, ट्रैक बॉल है, ये भी
डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन। ये सब इनपुट डिवाइसेस की मिसालें हैं। और ये आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर हो गया, स्पीकर के ज़रिए हमें आउटपुट मिलती है, प्रिंटर, मॉनिटर स्क्रीन के ज़रिए, और हेडफोन के ज़रिए हमें वॉइस, और एलसीडी के ज़रिए हमें डिस्प्ले ज़ाहिर होता है। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट is a box that contain different electronics components of the computer system. It is called the system cabinet. System cabinet इसकी पिक्चर है जो कि एक बॉक्स की तरह बना हुआ है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं, इन सब को मिला के ये एक सिस्टम यूनिट कहलाता है। कुछ लोग इसको मिसकंसीडर करके इसको सीपीयू भी कह देते हैं, हालांकि ये सीपीयू नहीं है, इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। यानी कि एक यूनिट है, सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, जिसमें मदरबोर्ड है और कार्ड मुख्तलिफ लगे होते हैं। ये एक डब्बे के अंदर जो भी बंद है सबको, ये डब्बे समेत हर चीज़ को सिस्टम यूनिट कहते हैं। और ये जो नज़र आ रहा है इसको प्रोसेसर कहते हैं। असल में इसी को ही सीपीयू कहते हैं। इसको कहते हैं, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। जितनी भी उसके अंदर लॉजिक चल रही होती है, मैथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट जो भी करना होता है, सब कुछ इस छोटे से आले के ज़रिए होता है। इसको प्रोसेसर कहते हैं और इसी की स्पीड के ऊपर कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है। ये मेमोरी है, रैम, जो कि जिसमें जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं तो इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी होती है तब तक ये चलता रहता है और डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, और जैसे ही लाइट चली जाए तो इसमें से डाटा चला जाता है। और दूसरी जो डिवाइसेस होती हैं मेमोरी स्टोरेज की, सीडी रोम हो गया, सीडी ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी फ्लैश हो गई, उनको स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। वो नॉन वोलेटाइल है, ये जो है वोलेटाइल है। वो नॉन वोलेटाइल इस तरह है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो वो परमानेंट स्टोर होती है। उसकी मिसाल भी आपको दिखा देते हैं। ये है इसमें, ये CDF फ्लैश है, मेमोरी कार्ड, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ ये डाटा स्टोर करती हैं परमानेंटली। आगे आ जाता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। The hardware components used to communicate and exchange data, instruction and information with other computer are called communication devices। यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिसके ज़रिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, डाटा को एक्सचेंज करता है, डाटा भेजता है, डाटा रिसीव करता है, उस डिवाइसेस को हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। उसमें सबसे पहली मिसाल मॉडेम की है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन सी खसूसियत हैं जो कि एक इंसान से कंपैरिजन करके बताई जाती हैं कि कंप्यूटर क्यों बेहतर है इंसान से। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है स्पीड। इसकी स्पीड बहुत हाई है, ये फास्ट है, ह्यूमन से लाखों, हज़ारों, करोड़ों इंस्ट्रक्शन ये एक सेकंड में कवर करता है, इसलिए इसकी स्पीड मानी जाती है कि ये बहुत तेज़ है। इसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ये भूलता नहीं है, ये हर चीज़ स्टोर करता है, हर टाइप की, टेक्स्ट की, ग्राफिक्स की, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, हर तरह का डाटा ये स्टोर कर सकता है। प्रोसेसिंग, इसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन माइंड। अगर ह्यूमन माइंड को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि ये 1 करोड़ में से 2 ऐसी पिक्चरें निकालें जो इस खास मैच करती हूँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर होगा भी आसान तो काफ़ी देर बाद, घंटा लगता है, 2 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन कंप्यूटर का ये काम विद इन सेकेंड में है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इसकी करेक्ट है, ये एरर फ्री रिज़ल्ट देगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन इसको जमा करने के लिए दें या ज़रब करने के लिए दें तो ये आपको गलत जवाब दे। एक्यूरेसी इसकी करेक्ट है। इसके बाद रिकॉलिंग मतलब आप कोई भी इसके पास डाटा स्टोर है, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं कि भाई वो चीज़ लेके आओ, वो चीज़ है। जैसे हमारे कंप्यूटर में ऑडियो क्लिप पड़े होते हैं, वीडियो क्लिप पड़े हैं, हम बार बार उनको कॉल कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में पड़ी हुई है डाटा, और पिक्चरें पड़ी हुई हैं,
वो सब इनको बार बार हम कॉल कर सकते हैं। तो ये थकता भी नहीं है, विद इन 1 सेकेंड हर चीज़, विद इन क्लिक हर चीज़ हमें सामने दे देता है। कंट्रोल सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक कोई और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ये कहीं और जा रहा है, बल्कि ये विद आपके कंट्रोल में है। आपने कहा है कि ये फ़लाँ चीज़ पर्टिकुलर लेके आनी है तो वो वही आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ए कहें और वो जेड ले आए, आप 2 कहें तो वो 3 ले आए। कंसिस्टेंसी, इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत है, यानी कि ये आपको कंप्यूटर वर्क्स इन ए कंसिस्टेंट वे। इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत है, ये लगातार काम करता रहता है, थकेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि बीमार हो गया है, थक गया है, भूल गया है, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ करता ही रहेगा। कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन बहुत करता है। मसलन अपनी जितनी भी इसके अंदर फ़र्ज़ करें 1,00,000 डायरेक्टरी पड़ी है, डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर पड़े हैं, या 1,000 फ़ोल्डर पड़े हैं, तो इसको कोई झिझक नहीं होगी कि वो किसी भी फ़ोल्डर से डाटा लेके आना है, उनसे बात करना मतलब रब्ता करना, उस डायरेक्टरी में जाना, उस फ़ोल्डर में जाना, वहाँ का डाटा लेके आना, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्सटाइल, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कहेगा मैं इस तरह का टास्क कर सकता हूँ, इस तरह का नहीं कर सकता, इस तरह का कर सकता हूँ। तो ये हर तरह का टास्क, मतलब आप इसको वीडियो कहेंगे तो वीडियो दिखाना शुरू कर देगा, ऑडियो कहेंगे तो ऑडियो देगा, आप कहेंगे गेम खेलनी है गेम खिलाना शुरू कर देगा। हर तरह का टास्क जो भी इसके अंदर है वो करेगा। नो फीलिंग, ये तो एक कहते तो खसूसियत है, लेकिन इसको एक तरह का डिसएडवांटेज में गिना जाता है कि कंप्यूटर की कोई फीलिंग नहीं है। मसलन ये इंसानों की तरह ऐसा नहीं है कि कहेगा मैंने ये काम नहीं करना, मैंने करना है, बस ये काम करता रहेगा। इसके अंदर खुशी गमी की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानों में होती है। ये ऐसा नहीं कहेगा कि ये मैंने अब थक गया हूँ, अब नहीं करना, या अब करना है, अब छुट्टी है, नहीं, सिर्फ काम करेगा। ये काम काम काम, कायदे-ए-आज़म की तरह काम काम काम। नो इंटेलिजेंस, नो इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि इसके अंदर अपनी सोच नहीं है। जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी है इसने वही काम करना है। मसलन हमने अगर इसके दिमाग में ये फिट कर दिया हुआ है कि 2 + 2 4 आंसर आना है, तो इसने 4 ही देना है, इसने अपने पास से कुछ नहीं करना। अगर हम इसका कोई क्वेश्चन का आंसर दे दें कि RED रेड होने पे ये वाला कलर दिखाना है, तो इसने वही दिखाना है, अपने पास इसने कुछ नहीं करना है। यानी कि इसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। जो भी इंटेलिजेंस इसकी काम कर रही है वो सब इंसानों की दी हुई इंटेलिजेंस है, और ये उसी के ऊपर वर्क करता है। कॉस्ट रिडक्शन, वी कैन परफॉर्म डिफ़िकल्ट टास्क इन लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट। मसलन ये काफ़ी ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा कलर काम करते हैं, कोई 25 30 40 कलर काम करते हैं, तब जाके कोई वो एक डाटा लेके आते हैं या एक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं पर्टिकुलर। लेकिन यही काम अगर हम कंप्यूटर के थ्रू करें, विद इन 2 या 3 क्यूरीज लगाएंगे डाटाबेस की, तो वो हमें पर्टिकुलर रिजल्ट दे देगा। एक तो टाइम भी बहुत कम लगेगा और कॉस्ट भी ना होने के बराबर।